स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता के जरिए प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है क्योंकि भारत की 63% आबादी युवा है। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग में भारत विश्व में युवा देश है। भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी युवा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि जब भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। युवा होने का मतलब है कि उद्यम, साहस, अटूट हौसला और भरपूर ऊर्जा के साथ काम किया जाए। आज चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर अदालत का क्षेत्र हो, फिर चाहे डॉक्टरी का पेशा हो, युवाओं ने हर तरफ, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां हो, सभी ने उदाहरण देने लायक काम किए हैं। हम देख सकते हैं कि युवा जहां जहां जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वे अपना परचम लहरा रहे हैं। जो ऊर्जा इस अवस्था में होती है, जो शक्ति इस युवा अवस्था में होती है, उसे सदुपयोग करना चाहिए। प्रदेश में ड्रग्स का रैकेट दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रहा है। हमीरपुर में भी ड्रग्स केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। ड्रग्स कौन सप्लाई करता है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन क्राइम है। नेशनल यूथ डे है और पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। भारत एक युवा देश है क्योंकि 63% आबादी जो भारत की युवा है और वो 15 से 59 वर्ष तक के जो युवा वर्ग है वो देश में सबसे ज़्यादा है। तो भारत एक युवा देश है, विश्व में युवा देश है। इस करके मैं कह सकता हूँ कि भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और अब हम सभी युवा अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक तरह से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विश्व ताकत बन के उभरेगा। मैं कह सकता हूँ कि युवा व्यवस्था में मैं जितने भी युवा आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि युवा होने का मतलब ये है कि अदम्य साहस, अटूट हौसला और भरपूर ऊर्जा उसके साथ काम किया जाए। आज चाहे खेलें हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, डॉक्टरी का पेशा है, युवाओं ने हर तरफ, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत ही एग्जेम्पलरी, एक कह सकते हैं उदाहरण देने लायक काम किए हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जगह युवा जो हैं अपना जहाँ जहाँ वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अपना अपना परचम लहरा रहे हैं। अग्रणी जिला है शिक्षा के मामले में है, चाहे युवाओं की बाकी अभी हमारे जो पैरा एक एथलीट्स ने जो भी एक धर्मशाला में टूर्नामेंट हुआ उसमें बेहतरीन काम जो हमारे युवा स्पोर्ट्स पर्सन है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। सारे के सारे युवा हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने पहले बात की कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अटूट हौसला ये इस उम्र में होता है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भारत की 63% आबादी, मैं एक चैनल के माध्यम से फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15 से 59 वर्ष के बीच में है और अगर ऐसा है तो विश्व में ये सबसे बड़ा युवा देश है और ये भारत के उज्जवल भविष्य की निशानी है। मैं कह सकता हूँ कि सपने वो नहीं है जो हम नींद में, भरपूर नींद में लेते हैं। सपने युवावस्था में वो होते हैं जो सपने सोने नहीं देते, युवाओं को बार बार उसके लिए वो जगाते हैं। तो आज मैं जितने भी युवा हैं उनसे अपील करता हूँ कि सपने वो पालिए जो आपको सोने ना दे। आपके टारगेट के लिए, आपके उद्देश्य के लिए आपको हर वक्त प्रेरित करते रहें, हर वक्त जगाते रहें। आप निरंतर सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के समाज में, अपने देश में, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। तो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका भी मार्गदर्शन चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, उनको भी साथ लेके उनके अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन जो ऊर्जा इस अवस्था में होती है, जो शक्ति इस युवा अवस्था में होती है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज बहुत बड़े चैलेंज से हमारा प्रदेश आज निकल रहा है क्योंकि ड्रग्स का जो एक रैकेट है वो दिन प्रतिदिन अपने पैर बसा रहा है। हमीरपुर में जब हम वकालत में आए थे तो इतने एनडीपीएस के केसेस नहीं होते थे। आज हम देख रहे हैं कि एनडीपीएस के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ये बहुत चिंतनीय प्रश्न है। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कैरियर तक होती है, कौन उसको कैरी कर रहा है उसके तक चलती है और वो ख़त्म हो जाती है। ये ड्रग्स कौन सप्लाई करता है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसके प्रति, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे समाज का कोई भी वर्ग है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि कैरियर को पकड़ करके हम ड्रग्स का खात्मा नहीं कर सकते। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। पुलिस का सहयोग करके, प्रशासन का सहयोग करके हम लोगों को आगे आना होगा और जो लोग इस धंधे में ऑर्गेनाइज वे से अपना काम करते हैं और चलाने का प्रयास करते हैं, उनको कानून की दृष्टि से, कानून की मदद करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।
वैक्सीनेशन के प्रति तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक इसमें वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और चाहे इसमें 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनकी बात की गई है, चाहे वो आगे जो स्कूल्स में जो +1 +2 के बच्चे हैं उसके लिए जो उन्होंने टाइम टू टाइम उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन स्कूल में बुला के की जाएगी। मैं ये आग्रह करूँगा कि इसमें वो बच्चे टीनेजर्स हैं, उनके पेरेंट्स को साथ में कॉन्फिडेंस में लेकर के वैक्सीनेशन का प्लेस और टाइम बड़े तरीके से तय किया जाए और वैक्सीनेशन के लिए उनको इनकरेज किया जाए और वैक्सीनेशन प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके हमारे जो 16 17 18 साल के बच्चे हैं या उससे छोटे बच्चे हैं उनको मोबिलाइज करके उनको प्रेरित करके वैक्सीन प्रोसेस में सहयोग करने की ज़रूरत है। हमीरपुर में नहीं, हर जगह ज़रूरत है। मैं ये कह सकता हूँ हमीरपुर एक थोड़ा शिक्षा के मामले में अग्रणी क्षेत्र है, इस करके यहाँ कन्विंस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चाहे वो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे कोई और लोग हैं, उन सभी को जॉइंटली एफर्ट करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करनी चाहिए। ज़्यादा बढ़ोतरी मामलों में हो रही है और बढ़ने की रफ्तार जो है, जैसे मैं आज आपके अखबार में अमर उजाला में पढ़ रहा था कि 28% मामले जो हैं वो एक दिन में 28 गुना मामले जो है एक दिन में बढ़ रहे हैं। तो बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। सरकार की गाइडलाइन टाइम टू टाइम आ रही हैं, इसमें सरकार के अकेले का ये काम नहीं है, ये सभी जितने भी हम लोग हैं, समाज के जितने जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी आगे आना होगा और समय समय पर सरकार की गाइडलाइंस का पालन तो करना ही है। इसके अलावा और कोई चीज़ भी करने की, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा हमीरपुर में अभी तक ऑक्सीजन सारे के सारे जो प्लांट्स हैं जिसके दावे किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा, वो सारे के सारे ऑक्सीजन प्लांट्स अभी वर्किंग में नहीं हैं। और मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोरोना की सेकंड वेव थी उस वक्त तो ऑक्सीजन प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, तो सारे के सारे ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं एकदम से उनको सुचारू व्यवस्था में लाना चाहिए। मैं माननीय जो यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी मैडम हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी इन ऑक्सीजन प्लांट्स को व्यवस्थित किया जाए और जल्दी से जल्दी सुचारू व्यवस्था से उसको चलाया जाए। दूसरी बात, जितने भी हमारे हॉस्पिटल पे कोई लोड ना जाए, इस करके जो सेंटर्स बनाए गए हैं या बनाने जा रहे हैं, ऐसा भी कोई काम होगा उसके प्रति भी उनको वहाँ पर किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, किसी तरह की तंगी ना हो, हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। उसमें भी हमारा सहयोग करने की आवश्यकता होगी, हम करेंगे। मैं बाकी एनजीओ से भी, चाहे वो यहाँ की लोकल एनजीओज हैं या कोई और हमारे और बड़े दोस्त हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैं आग्रह करूँगा कि वो लोग जैसे आज भी इससे पहले भी अच्छा काम कर रहे थे, आगे भी मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। इसके लिए मैं कहूँगा कि जितनी भी नई गाइडलाइंस हैं इनका पालन करना है और जितने भी हमारे जो युवा साथी हैं जो इसमें अच्छा काम करना चाहते हैं और जो पहले से कर रहे हैं, वो भी आगे जैसे पहले थे अभी आगे रहें। ये मौका हम जैसे युवाओं का घर बैठने का नहीं है, ये मौका ये है कि हम सभी इकट्ठे मिलकर एक बार फिर एक अच्छा प्रयास करें ताकि हम देश को, प्रदेश को इस कोरोना महामारी से बचा सकें।